बहुत ज़रूरी था ये, क्योंकि जब अपने कौम की बात आती है और ख़ासकर पार्टी तो बात की बात है, पहले कौम मिल्लत की बात है। अगर उसमें कोई कहीं लांचा लगता है तो सबसे पहला हक बनता है इस्तीफ़ा देने का। और जो 15 साल से नीतीश कुमार साहब के साथ मुजाहिद साहब रहे और उनको देखकर ये 2024 के चुनाव में हम लोगों ने किशनगंज में जदयू का दामन थामा था। और ये वक्त तरमीमी बिल जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो थोपा है, ये तानाशाही और हिटलरी का सबूत दिया है उन्होंने। आप लंबे समय तक कांग्रेस में रहे, उसके बाद आपने जदयू का दामन थामा। जी। आज मास्टर मुजाहिद आलम ने जदयू का दामन छोड़ दिया है, क्या ये समझा जाए कि आपने पार्टी छोड़ दिया? जी, मैं उनके ये नीचे था, जिला उपाध्यक्ष था। जब हमारे सरबराह छोड़ दिए तो हम लोग खुद ब खुद छूट गए। बिल्कुल, देखिए मैं तो पहले भी जदयू का कोई बाकी मास्टर मुजाहिद साहब के साथ था हूँ और इंशाल्लाह मैं रहूँगा उसके। तो ये जो एक लंबे समय के बाद मुजाहिद साहब ने पार्टी को छोड़ा है और इसका ओवरऑल कोचादमन की पॉलिटिक्स पे, किशन की पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ने वाला है? जो पिछले लोग समझ रहे थे कि ये सबका साथ सबका विकास सबको लेकर चलने वाला है, ये सेकुलर आदमी है, ये विकास पुरुष है, लेकिन उनके द्वारा जो बिल में समर्थन वक्त बिल में जो समर्थन किया गया, तो मैं समझता हूँ कि ये नीतीश कुमार ने सेकुलर के आड़ में आरएसएस और बीजेपी के इशारे पर चलने वाला काम किया। और मैं मानता हूँ कि उन्होंने बहुत, लेकिन उसकी विकास 15 एक पल्ले पर, और नीतीश कुमार द्वारा थोपा गया काला कानून एक पल्ले पर, इसका काला कानून ज़्यादा भारी होगा। जो आज़ादी के 70 साल में 75 साल में जो नहीं हुआ अकलियत और आज ये हम लोग मास्टर साहब जदयू से इस्तीफा दिए हैं। अब उनका कदम जहाँ भी गिरेगा हम लोग उनके साथ खड़े मिलेंगे। हम लोग उनके सच्चे सिपाही हैं। अच्छा, अभी कुछ लोग नीतीश कुमार के साथ मुखालिफ नारे लगा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि आज से किसी समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, उसमें उनकी भी अगर सहमति बनती है तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार का मुर्दाबाद नारा लगेगा। मास्टर मुजाहिद साहब का जो फैसला है ये बहुत बेहतरीन फैसला है। हालांकि ये फैसला बहुत पहले ले लेना था, खैर देर आए दुरुस्त है। मैं मुजाहिद साहब के फैसले का सम्मान करता हूँ और उनके साथ हमेशा से चलते आया हूँ और आगे भी चलता हूँ। हम लोग पार्टी के वजह से उनके साथ नहीं है, उनका अपना व्यक्तित्व है, उनकी अपनी एक अलग पहचान है, इसलिए हम लोग उनके साथ। हम लोग कोशिश किए नीतीश कुमार आपने इस पे जाए फैसले पे ये करें, लेकिन वो तवज्जो नहीं दी, इसलिए मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा। इधर आइए। जी सर, आप जदयू के सबसे पुराने नेताओं में से एक हैं, है ना? मुजाहिद साहब के साथ आपने भी इस्तीफा दे दिया? जी, मैं समझता हूँ कि मैं 2008 से जदयू में जिला उपाध्यक्ष की हैसियत से रहा और मुझे शिक्षा प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष का भी शर्फ मिला है। मैं उसमें जिलाध्यक्ष की हैसियत से भी काम किया हूँ और मेरे कार्यकाल में जब से मैं जदयू में हूँ तब से मैंने अब तक का 4 जिलाध्यक्ष को मैं देखा। 4 जिलाध्यक्ष में सबसे खड़ा उतरे हैं मास्टर मुजाहिद साहब। मास्टर मुजाहिद साहब ने सिर्फ जोड़ने का काम किया है, तोड़ने का काम नहीं, चाहे वो जिस जाति का भी हो, जिस जाति से भी राब्ता रखता हो, लेकिन सभी जाति के लोगों को एक साथ लेकर चलने का काम किया और वो हमेशा नीतीश कुमार के पदचिन्ह पर चलने की कोशिश किया, उनके निर्देश का हमेशा पालन किया। एक बात जान लीजिए, सूरज चाहे इधर उगे या इधर उगे, या चार जो अकेला वो मर्द मुजाहिद है, जो मास्टर मुजाहिद के साथ मरते दम तक खड़ा है। चाहे वो जिस परिस्थिति में रहे, मैं उनका साथ कभी छोड़ने वाला नहीं हूँ। ऑन कैमरा मैं इस चीज़ का आपको बता देता हूँ। अब जहाँ तक रही नीतीश कुमार जी की बात, जब 4 आदमी ओनली 4 सिर्फ 4 आदमी जब पार्टी को चलाने लगे ना, तो उस पार्टी का दुर्दशा यही होता है। चलिए, जब 4 आदमी पार्टी को चलाने लगे तो दुर्दशा एक। अर्शी साहब क्या कहना चाहेंगे? आज इस्तीफा दे दिया मुजाहिद साहब। हाँ, ये बहुत अच्छा पहल है मास्टर साहब का कि इस्तीफ़ा दिए हैं। बहुत मेहनत किए थे पार्टी के लिए, वो इस्तीफ़ा इसके लिए ज़रूरी था और हम लोग अपने तरफ से मास्टर साहब के साथ है। सबकी वो जिधर है हम लोग उसके साथ हैं। देखिए, मास्टर मुजाहिद साहब के साथ सिर्फ मैं ही नहीं, उसके साथ हज़ारों कार्यकर्ता ऐसा है कि वो जिधर रहेंगे उधर सबको ही रहेंगे। उसके साथ मैं भी खड़ा हूँ,
आज वो इस्तीफ़ा दिया, उसके साथ मैं भी अपना इस्तीफ़ा का घोषित करता हूँ। क्योंकि हमारे साथ जो जदयू जो दोहरा नीति वाला जो रणनीति जो अपनाया है, क्योंकि नीतीश कुमार जो हम बिहार के लिए जो किया, बहुत कुछ किया है, लेकिन ये जो बिल पास करके हमारे कौम के लिए जो कानून जो पास किया है, ये कहीं ना कहीं हम लोग के लिए गलत है, हम लोगों के खिलाफ किया है, जिसको देखते हुए हमारे नेता मास्टर मुजाहिद साहब आज पार्टी छोड़कर इस्तीफ़ा दिए हैं। उसके साथ साथ सैकड़ों कार्यकर्ता हम लोगों ने भी इस्तीफ़ा दिया। हम छोटा पंचायत अध्यक्ष थे, हम भी पार्टी छोड़ दिए, हम भी अपना इस्तीफा दे दिए। आगे का रास्ता क्या है सर? आगे हम लोग अभी सोचेंगे, 4 महीना रहेंगे, अभी देखेंगे। लोग तो कहते हैं कि में जाइए, सीट सेफ है। लोग बोल रहे हैं, इसको तो मिला, अब जो बेहतर होगा देखा जाएगा। हम लोग तो इस्तीफा दे दिए हैं सर, और हम लोग भगाल पंचायत से विलम्ब करते हैं, भगाल पंचायत से विलम्ब कर रहे हैं। हम लोग तो पहले से ही इस्तीफा दे दिए हैं, और मार साहब जिधर चलेंगे हम लोग उसके इसमें काम करेंगे। ये सबसे पहली बात तो मैं मास्टर मुजाहिद साहब को दिल के गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने किंग मेकर साबित हुआ इस ज़िले के लिए। और मास्टर मुजाहिद साहब ने अव्वलीन दिन से ही इस बिल की मुखालिफत कर रहे थे, पार्टी में रहकर भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने का काम किया है। मास्टर मुजाहिद साहब हमेशा जनता के हित के लिए काम किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो भी बेहतर फैसले होंगे मास्टर मुजाहिद साहब लेंगे। देखिए, आज से पहले मैं मार साहब के साथ में नहीं था, न्यूट्रल था, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ में थे तो हम खुल के आना उचित नहीं आ रहे थे, लेकिन मैं मास्टर मुजाहिद साहब के साथ में था। आज ये वक्फ काला कानून जो भारत सरकार ने पास किया, तो हमारे मास्टर मुजाहिद साहब ने सुप्रीम कोर्ट में अपना केस दायर किया, और केस दायर करने के बाद 4 दिन तक इसने सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में धरना दे के रहा, वो भी अपने सरकार के खिलाफ। और केस करके जब हमारे किशनगंज जो ही दस्तक दिए, आज के दिन 2 बजे आए, और आज जब पार्टी से इस्तीफ़ा दिए नीतीश कुमार से, तो मैं ये आने का मौका मिला, और मैं मास्टर मुजाहिद साहब का थैंक्स देता हूँ। और इस काला कानून के खिलाफ जो ये फैसला लिए हैं, बहुत अच्छा फैसला है। और मैं मास्टर मुजाहिद साहब को एक सलाह दूंगा ऑन कैमरा। मास्टर मुजाहिद साहब एक ब्रांड है, हर एक चीज़ का एक लोगो होता है, एक लोगो है, हम जैसे लोगो इनके साथ में हैं। और किशनगंज में राजनीतिक साइबर क्राइम है, जो एयर कंडीशन में बैठ के कहीं ना कहीं राजनीतिक का रोटी सेकते हैं। मास्टर मुजाहिद साहब ऐसे लोगों को एक धूप में आने के लिए मजबूर किए हैं। तो और मास्टर मुजाहिद साहब को फूक फूक के चलने की ज़रूरत है, क्योंकि किशनगंज के तमाम राजनीतिक करने वाला इसके पीछे इस राजनीतिक कैरियर को कुचलने के लिए अपना धन बल सब कुछ लगा सकता है। मुजाहिद साहब एक ब्रांड है, जैसा कि आपने कहा, लेकिन मास्टर मुजाहिद साहब उससे पहले एक पॉलिटिशियन है, और एक पॉलिटिशियन को चुनाव लड़ने के लिए एक सिंबल चाहिए। कौन सा सिंबल बेहतर रहेगा इनके लिए? मास्टर मुजाहिद खुद सिंबल है। नहीं, मास्टर मुजाहिद साहब खुद सिंबल है, क्योंकि ये जनता के बीच में है, हर जनता इसके दिल में है। ये भी अपने जनता को आज पटना से आने के बाद घर में पानी भी नहीं पिया, और रहमतपारा में हम लोग जाने नहीं पाए, लेकिन अपने कार्यकर्ता, अपने लोगों, मुखिया जी इंतकाल किए, उसके मैयत में शामिल हुए। तो ये हर सब के दिल में बसे हुए हैं, ये एक खुद ब्रांड है। नहीं, फैसला इसलिए सही है कि मास्टर मुजाहिद साहब इस्तीफ़ा मजबूर में दिए। वो वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो इसलिए दिए वो, और बाकी जनता है, जनता जो कहेंगे उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। हम तो ये कहेंगे, अभी वो देखे, वो इलेक्शन कोई ज़रूरी नहीं इलेक्शन लड़ना है, ऐसे लोगों का खिदमत करना है। इलेक्शन नहीं लड़ना होता तो पार्टी से इस्तीफा ही क्यों दिया? अब जब पार्टी से नहीं, जब पार्टी से इसलिए इस्तीफा दिया कि जब वो पार्टी हम लोग का, मुसलमानों का सुना ही नहीं, वक्फ बोर्ड का ये किया ही नहीं वो, तो इसलिए पार्टी से दिया गया। हम यही कहेंगे कि मास्टर मुजाहिद साहब ने वक्त के साथ जो भी किया बिल्कुल सही किया, और हम तमाम कार्यकर्ता जो भी उनके साथ खड़े हैं, सुख दुख के साथ खड़े हैं। मास्टर मुजाहिद जो भी किया बेहतर किया। जनता माई बाप है, जनता जो कहा जनता का फैसला माने, और नेता के लिए जनता सब कुछ जनता ही माना रखता है। साथ सुभाष जी है, इंजीनियर सुभाष जी, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद आ रहा है आपका वो पहला इंटरव्यू, जब आपने कहा था कि मास्टर मुजाहिद जिधर रहेंगे हम उधर चले जाएंगे। बिल्कुल सर, इसमें कोई दोहराई नहीं है, किसी तरह का संदेह नहीं है। जनमानस और जो उनके प्रति मोहब्बत है लोगों का, हमेशा से उनका एक मंशा रहा है कि लोगों के बीच रहना है, सभी तबकों को आगे बढ़ाना है। और वैसे भी हम अपने गार्जियन को बहुत अच्छे से जानते हैं कि मास्टर मुजाहिद साहब एक ऐसा ब्रांड है कि वो पार्टी पॉलिटिक्स या किसी पद में रह करके इसके लिए मायने नहीं रखता है। उसके लिए जनता का सुख दर्द, उनके लिए जनता का जो मुद्दा है, उन्हीं वो उनके लिए सब सर्वप्रथम रहा है। हमारे
मास्टर मुजाहिद साहब जो भी निर्णय लिए हैं सही लिए हैं, क्योंकि ये सीमांचल है और मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, उसके हिसाब से सही निर्णय लिए हैं। और हम भी जिला सचिव हैं जदयू के थे, मगर हम लोग भी रिजाइन कर चुके हैं, क्योंकि पार्टी के ऊपर हम लोग डिफेंड नहीं थे। मास्टर मुजाहिद हम लोग के लिए पार्टी था और नेता भी हैं, जो जिधर जाएंगे हम लोग उनके साथ हमेशा खड़ा रहेंगे। सोशल मीडिया में लगातार लोग कह रहे हैं कि मास्टर मुजाहिद साहब को MIM की तरफ जाना चाहिए। हाँ, अभी सोचेंगे हम लोग, सर भी बैठेंगे, मास्टर मुजाहिद साहब भी बैठेंगे, फिर जो डिस्कशन होगा या जो करेंगे वो हम लोग उनके साथ हैं।